अगर ये 1000 लोगों के पास एजीएल रहती तो शायद उतने लोगों का ऋण माफ होता, लेकिन अब तो 2 ही लोग रह गए, जो बाकी 2 थे वो तो स्वर्गवास हो गया, जिनके पास 12% हिस्सेदारी थी। ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 12% उनकी हिस्सेदारी थी। तो कुल मिला के आपके सामने साफ है, 50 लाख रुपया वो भी जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन शेयर धारक बने कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन दोनों ने 1 रुपया लगाए बगैर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम पे हो गई। दिस इज कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन। और देश के सामने जो आज ये 4-5 सवाल हमने कांग्रेस पार्टी से पूछे और वो कई दिनों से उत्तर देके राजी नहीं, इसमें स्पष्ट होता है। बार बार ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 2014 में जब इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन किया, आप याद करिए 2014 ट्रायल कोर्ट ने समन किया, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बताया, यानी कि इनको समन उसके बाद हुए। आज भी कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे, और 2016, 2018, 2024 ये पूरे आप कोर्ट के अगर निर्णय उठाकर देखेंगे तो इनके खिलाफ ही है। ईडी की कार्रवाई अब तक बिल्कुल सही मानी गई है, और संपत्ति जो अटैच करने की बात आती है, जो घोटाला सामने आया, एक कांग्रेस का एक और मॉडल ऑफ करप्शन आज देश के सामने आया है। हिमाचल में 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे 20 फरवरी 2025 तक करोड़ों रुपए नेशनल हेरल्ड को दे दिए गए विज्ञापन के रूप में। सवाल ये खड़ा होता है, नेशनल हेरल्ड हिमाचल में पढ़ता कौन है? क्या कांग्रेस के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, क्या वो भी पढ़ते हैं? मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सवाल है भाई, ये चोर मचाए शोर वाला काम नहीं चलेगा कि आप देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाओगे। ये चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है, अभी हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, क्या कोई एक व्यक्ति भी नेशनल हेरल्ड खरीदता है क्या? नेशनल हेरल्ड पढ़ता है क्या? किसी के घर पे नेशनल हेरल्ड आती है क्या? देश के लोग अपने स्थानीय हॉकर्स के पास जाएं और पूछें कितनी नेशनल हेरल्ड उनके क्षेत्र में आती है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने जन्मदिन की, अपनी किसी एडवर्टाइजमेंट को देना चाहते तो अपनी जेब से अपना पैसा खर्च के दें। व्हाई टैक्सपेयर मनी शुड बी स्पेंट ऑन दिस? एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेरल्ड का है, जहां देश की जनता की गूढ़ कमाई, वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ, चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने की बात है। कैसे किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री या उस पार्टी के मंत्री इस तरह के बयान दे सकते हैं? ये बेशर्मी भरे बयान है। ये लोकतंत्र पर एक चुनी हुई सरकार इस तरह से टिप्पणी कर कैसे सकती है? ये तो लोकतंत्र में तो जनता करती है, क्या करना है। सवाल यह है ऐश्वर्या जी कि हिमाचल प्रदेश की जो 10 गारंटियां वो क्यों पूरी नहीं की? जो युवाओं को नौकरी नहीं दी, 1500 रुपया महीना महिलाओं को नहीं दिया, उसके लिए पैसा नहीं, डीए की किस्त देने के लिए पैसा नहीं, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, कर्जा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हिमाचल का हो गया, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं, बागवानों को उचित दाम देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन नेशनल हेरल्ड को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा है, और आप सीना ठोक कर कहते हैं कि हम पैसा देंगे। इसलिए मैंने कहा चोरी भी और सीना जोरी भी।